हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित। स्वागत करता हूं आप सबका रियलिटी ज्ञान के एक और फ्रेश एपिसोड में। फ्रेंड्स, थंबनेल तो आपने देख ही लिया है, आपको पता है कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने अपने इस चैनल पर इस टॉपिक को सबसे पहली इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के रूप में क्यों सोचा। क्योंकि इसके दो रीज़न है फ्रेंड्स, मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहूँगा। इसके दो रीज़न है, एक थोड़ा पर्सनल है, एक प्रोफेशनल है। तो आप कहेंगे कि इस चैनल पर पर्सनल बात करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन धीरे धीरे आप सब मेरी फैमिली होते जा रहे हैं। तो आदमी अपने परिवार से, इंसान अपने परिवार से अपने सुख दुख की बातें, अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अपना जो पर्सनल रीज़न है उसके बारे में बताना चाहूँगा। आज के 6 साल पहले जब मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया था, तो मुझे ज्वाइन करके कुछ ही दिन हुए थे, मेरे बॉस ने मुझे एक टास्क दिया और मुझे बोला कि अंकित, तुम्हें क्लाइंट के पास जाना है और ये प्रोजेक्ट जो है ये एक्सप्लेन करना है और ये डील कैसे भी करके तुम्हें क्लोज करनी है। सो मैं बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उठा और मैंने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की और मैं उस क्लाइंट तक पहुंचा। और जब मैं क्लाइंट के पास पहुंचा और क्लाइंट से मैंने कुछ देर तक बातें की, और उसके बाद जब मैं क्लाइंट को अपने प्रोजेक्ट के बारे में, जो प्रोजेक्ट मैं उनको समझाने के लिए गया था, जो प्रोजेक्ट मैं उन्हें बेचने के लिए गया था, मैं क्लाइंट से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूँ, उसकी यूएसपीज बताता हूँ, उसके बारे में उनको समझाता। लेकिन उसके पहले क्लाइंट ने मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा मुझे कि व्हाई आई एम इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, जबकि मार्केट में मेरे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्यों करूं। फ्रेंड्स, एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैं बहुत से क्लाइंटों से मिला हूं और बहुत सारे फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करने वाले क्लाइंट, मतलब जिनका कि पहला घर होता है या पहला इन्वेस्टमेंट करना होता है, उनका ये सेम क्वेश्चन होता है कि मैं रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करूं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल की जो पहली इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो इसी के साथ शुरू करूंगा, ताकि लोगों का थॉट जो है वो क्लियर हो, माइंडसेट जो है वो लोगों का क्लियर हो कि लोगों को आखिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए। क्योंकि इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं और वो रीज़न किसी एक का पर्सनल रीज़न नहीं हो सकता, सबके अपने अपने अलग अलग रीज़न है। सो कोई एक टॉपिक पर बात करूं या फिर किसी एक रीज़न को लेके बात करूं तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ 5 या 6 टॉपिक्स मैंने आपके लिए जो है वो सजेस्ट किए हैं। 5 से 6 टॉपिक्स मैंने निकाले, अपने शॉर्टलिस्ट किए हुए, जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो उन 5 या 6 टॉपिक्स में जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाए। मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरा जो पहला टॉपिक है कि व्हाई आई एम इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, तो मेरा जो पहला टॉपिक है वो सबसे अच्छा है और बहुत ही इजी भी है। सो अगर आप किसी भी एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, तो वहाँ से आपको मंथली इनकम फ्रॉम रेंट, मतलब आपको एक कांस्टेंट इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है रेंट के रूप में। अगर आपने कोई रेडी टू मूविंग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, तो एक साइड से आप इन्वेस्ट करते हो, दूसरे साइड से आपका जो फ्लैट है, आपका जो अपार्टमेंट है, आपका जो ऑफिस है, आपका जो घर है, वो रेंट आउट हो जाता है। और रेंट आउट होने के बाद आपको मंथली एक पैसिव इनकम के रूप में भी आप उसको देख सकते हो, और एक कांस्टेंट इनकम जो है वो आपको शुरू हो जाती है। और इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की या बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होती कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कैसे ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है, इन सब चीज़ों की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया है, मार्केट के अकॉर्डिंग आपने अपने अपनी प्रॉपर्टी का एक रेंट जो है वो प्रॉपर डिसाइड कर दिया है। अब कोई भी जिसको रिक्वायरमेंट है वो आपके पास आएगा, आपका आपका जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे लेगा और आपको हर महीने एक अमाउंट जो है वो दे। इससे आपकी एक पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है और आपकी एक इनकम जो है वो कांस्टेंट इनकम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो एक ये रीज़न हो सकता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का कि अगर आप एक कांस्टेंट पैसिव इनकम वाला कोई भी एक इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो रियल एस्टेट जो है वो बहुत ही बेस्ट है। मैं दूसरे टॉपिक की बात करूँगा जिसे मैंने अपने लाइन में रखा हुआ है, तो वो है असेट्स फॉर फ्यूचर। मतलब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके आप इसे अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हो, आप इसे अपने फ्यूचर के लिए रख सकते हो। बाई चांस सपोज करो आप एक घर में रहते हो और आपके पास थोड़ी सी सेविंग आपकी बची हुई है, जिससे आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो जो सेफ भी हो, जो जहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन ना लेना हो, और वो फ्यूचर के लिए आपको एक अच्छा रिटर्न और एक अच्छा ग्रोथ देके जाए। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है फॉर फ्यूचर एसेट्स। मतलब आज अगर आप रियल एस्टेट में कहीं पे भी आप अगर 2 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो डेफिनेटली अगर आपने कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अगर इन्वेस्ट किया, तो डेफिनेटली आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो आगे एक अच्छा रिटर्न आपको देके जाएगा।
तो फ्यूचर के लिए आप इसे असेट्स के रूप में आप इसे प्लान कर सकते हो। मेरा जो सेकंड पॉइंट था, मैं थर्ड पॉइंट की तरफ अगर मैं अपनी बात करूँ तो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब जहाँ मैं बात कर रहा हूँ सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके कहीं भी हम इन्वेस्ट कर दें रियल एस्टेट में, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ पैरामीटर्स हैं रियल एस्टेट के, जैसी आपकी नीड है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अपनी नीड अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक पैरामीटर लिस्ट बनाइए। आप उस प्रॉपर्टी को सर्च कीजिए, आप उस प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए कि आपके नीड्स के अकॉर्डिंग, आपके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी फिट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन्वेस्ट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें प्रोसेस या फिर कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप एक रेडी टू मूव इन, जो मैं हर क्लाइंट को मोस्टली सजेस्ट करता हूँ, अगर आप किसी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे तो डील्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ फ्यूचरिस्टिक नहीं होती कि हम आपको ये बना के देंगे, हम आपको ऐसा बना के देंगे। वहाँ पे जो भी चीज़ें होती है वो बिल्कुल सामने होती है। आप अपना घर देख सकते हो, आप सोसाइटी का जो सराउंडिंग एरिया है आप वो देख सकते हो, आप अम्यूनिटीज़ वगैरह चेक कर सकते हो कि सारी चीज़ें ऑपरेशनल है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आप सिर्फ रेडी टू मूव इन वाले घर में देख सकते हो। और रेडी टू मूव इन घर में इन्वेस्ट करना एक सही इन्वेस्टमेंट भी होता है आज के मार्केट में। तो आपने सारी चीज़ें देख ली, आपको पेमेंट करना है और अपने घर की चाबी लेनी है। अब आप चाबी लेने के बाद आप खुद भी रह सकते हो, आप जैसे कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, आप उसे रेंट आउट भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहाँ पे आपको कोई बहुत ज़्यादा मार्केट एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट और ईजी इन्वेस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरा जो चौथा पॉइंट है वो है ईजी टू अंडरस्टैंड। मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड कहने का मतलब, अगर मैं ईजी टू अंडरस्टैंड कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ सकते हो। मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती, इन्वॉल्व नहीं होती हैं। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं अपने हर क्लाइंट को यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आप एक लीगल एडवाइजर रखो, जो मिनिमम सा फीस होता है। आजकल मार्केट में फ्रीलांसर्स बहुत है, तो आप एक लीगल एडवाइजर रखो जो उसके डॉक्यूमेंटेशन चेक कर ले, उसके बिल्डर की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड होते हैं या सेलर की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड होते हैं, आप उसके पैरामीटर्स की लिस्ट बना लीजिए और आप उस पर टिक करने के बाद और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कोई बहुत ज़्यादा सीखने की या बहुत ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं होती, एक मिनिमम फीस में आपका काम हो सकता है। तो ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, वो चीज़ें आपको समझा सकता है और बहुत हद तक तो आज इंटरनेट से चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो आप अपने पैरामीटर्स भी बना सकते हो, आप खुद भी उस चीज़ को समझ सकते हो। और जब से रेरा आया हुआ है तब से बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। आप किसी प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करते हो तो डेवलपर आपसे झूठ नहीं बोल सकता, जो चीज़ें हैं वो ऑन रेरा के वेबसाइट पे दिख रही है, तो आप वहाँ से भी जाके सारी चीज़ें दे सकते हो। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को रखा हुआ है यहाँ पे कि ये ईजी टू अंडरस्टैंड है। पांचवा जो मेरा पॉइंट है, कंट्रोल ओवर योर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा बड़ी बारीकी से कि आप मार्केट में कहीं भी किसी भी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। आपका जो पैसा है वो मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलता है। अगर मार्केट प्लस जा रहा है तो वो प्लस जाएगा, अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो वो डाउन जाएगा। और कुछ इन्वेस्टमेंट्स तो ऐसे भी होते हैं कि मार्केट जो तेज चलने की जो आदत होती है मार्केट की, वो मार्केट के स्पीड से ही ऊपर जाते हैं और मार्केट की स्पीड से ही नीचे आते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता। रियल एस्टेट में अगर पैंडेमिक की वजह से या फिर किसी भी चीज़ की वजह से अगर मार्केट खराब भी होता है तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी जो वैल्यू है वो ना तो अचानक ऊपर जाएगी और ना ही अचानक नीचे जाएगी, क्योंकि उसका जो ग्रोथ होता है, उसका जो चलने का तरीका होता है वो बहुत ही स्लो और आराम से होता है। अगर वो कॉन्स्टेंट अच्छा मार्केट बना जा रहा है तो डेफिनेटली वो एक अच्छा ग्रोथ भी आपको देके जाएगा। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से अगर मार्केट डाउन भी हो जाता है तो वो अचानक से आपका 1 रुपया 4 आना नहीं बनेगा। आपका धीरे धीरे 1 रुपया जो है वो पहले 95 पैसा बनेगा, फिर 90 पैसा बनेगा। तो आपके पास एक पूरा टाइम होगा उसमें से निकलने का, आपको मार्केट अंडरस्टैंड करने का, मार्केट में कितने टाइम तक रहना है, कितने टाइम में निकलना है। आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको पूरा टाइम देगा कि आप अपने पैसे के ऊपर, अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप पूरा कंट्रोल रख सकें। सो ये एक बेनिफिट होता है, बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ये कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो मेरा जो छठा पॉइंट है जिसको मैंने इंक्लूड किया है, ये सबसे एक बहुत ही अहम पॉइंट भी है, टैक्स बेनिफिट। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कहीं ना कहीं
ही बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें कुछ टैक्सेस होते हैं, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा कैपिटल गेन टैक्सेस के ऊपर। लेकिन कैपिटल गेन टैक्सेस से भी लोगों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में जो कैपिटल गेन टैक्सेस लगते हैं उससे भी बचने के बहुत आसान तरीके हैं। बस लोगों को थोड़ा सा समझ का फेर है, अगर समझें उस चीज़ को तो समझ के उस चीज़ को आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है। तो बहुत सारे टैक्स बेनिफिट भी रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट में आते हैं। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अब ये 5-6 जो मेरे पॉइंट्स हैं ये मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में भी अपने लिख दूंगा, तो आप एक बार उसको आसानी से देख सकते हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी फास्ट लगी हो तो एक बार फिर से आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो। और मैं आपसे बस इसी कोड बेसिंग के साथ विदा लेना चाहूँगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ वैल्यूएबल लगी हो, मेरा प्रयास कोई भी किसी भी तरीके से आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए थैंक्स।